साथ शास्त्री जी हैं। मैं नगरिया कला जो कि थाना शेरगढ़ के अंतर्गत आता है, यहाँ राम कथा का आयोजन 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चल रहा है और यहाँ नगरिया कला मंदिर पर इस समय आयोजन हो रहा है और मेरे साथ शास्त्री जी हैं। और शास्त्री जी, आप अपना परिचय बताइए पहले। नमस्कार, जय श्री राम। हमारा नाम पंडित विशेष चंद्र पाठक, ग्राम ताजपुर, क्रमचा, तहसील मिलक, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। सर, आप डिस्ट्रिक्ट रामपुर मिलक के रहने वाले हैं। आप जो आज यहाँ पर ही राम कथा का आयोजन चल रहा है, जो कि सनातन के लिए आप लगातार प्रेरित कार्यरत कर रहे हैं, उस पर ये जानना चाहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल सनातन, जैसे आपने देखा होगा, महाकुंभ चला था जहाँ पर लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे थे और सरकार की जो योजना थी कि वहाँ पर 40 करोड़ पहुँचे, लेकिन उससे अधिक 20 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे थे। सनातन को जागृत के लिए आप कार्य कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में आप लगातार कब से, कितने वर्ष से, कितने कैसे कर रहे हैं? हम लगभग 11-12 साल हुए हैं। हमारे गुरुजी करते थे, वही हमारे पिताजी हैं, वही गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने हमें सिखाया है और अभी सीख ही रहे हैं। भाई कोई पूर्ण तरह ऐसा नहीं है, पूर्ण की ज्ञान किसी को नहीं होता। मैं भी आप ऐसे समझ लो सीख ही रहा हूँ। हम श्री राम कथा के माध्यम से यहाँ तक प्रचार करते हैं कि सभी भाई बंधु हमारे सनातन धर्म में जागृत हों और किस तरह भगवान श्री राम के आचरण थे, कैसे करके भगवान ने मर्यादा निभाई थी, वो सब जानें, समझें और आगे चलकर भगवान के आचरणों को अपनाएं, भगवान के आचरणों को अपने मन में धारण करें। कैसे भगवान क्या आचरण करते, क्या धर्म किया करते थे, सनातन को बढ़ाएं, सनातन को जागृत करें। समस्त सनातनी से निग्रह है, आग्रह है कि सभी सनातनी, हमारे सभी सनातनी भाई प्रेम पूर्वक सनातन धर्म का पालन करें और सनातन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही हमारी कामना रहती है। लेकिन जो आज के युग में, अब से 10 साल पहले आप पहुंच जाइए और आज के युग में देखिए, क्योंकि आज का युग मॉडल जो कि आजकल देखते हैं कि मोबाइल का युग आ गया। इसमें आजकल आप पहले देखते थे, आजकल रील के ज़माना है। पहले हम अपने रामायण के बारे में, भागवत गीता, महापुराण के बारे में अपने परिवार के सभी बच्चों को हम जागरूक करते थे, बताते थे और संस्कार बताते थे। लेकिन आज वो संस्कार शहर, देहात, गांव सबसे समाप्त होता जा रहा है। आखिरकार सभी हिंदू धर्म करने वाले, सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग क्या करें कि जिससे कि उनका बेटा भी सनातन में विश्वास रखे, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कि सबसे पुराना धर्म है। और जबकि भी राफेल विदेश से भी आता है तो उसकी पूजा सनातन के अनुसार की जाती है। वैज्ञानिक भी लोग सनातन को मांगते हैं। आखिर सभी परिवार वाले क्या कहें कि उसमें आप क्या कहेंगे कि सभी लोग अपने परिवार में सनातन के लिए जागृत करें? सभी परिवार वालों का क्या, सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि समाज में जब सनातन धर्म का विकास होगा, जब सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों को जागृत करें। जैसे भगवान श्री राम ने गुरु आश्रम में जाकर बहुत थोड़े समय विद्या ग्रहण की थी। तो कहा गया है, प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरु नावई माता। भगवान का नित्य प्रति कर्म था, सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूते थे, गुरु जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे। वही आजकल की माता पिताओं को घर में अपने बच्चों को आचरण सिखाना चाहिए। और यहाँ वहाँ स्कूलों में, विद्यालयों में हमारे टीचर, अध्यापक जो हमारे वो भी गुरु हैं, आचार्य हैं, वो भी सिखाते हैं। तो उनके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चलना चाहिए। सबसे पहले माता पिता को आचरण सिखाने चाहिए कि हमारे बच्चों को कैसे क्या धर्म करना है। सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूने, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, भगवान का ध्यान करना है। प्रातःकाल की वेला में प्रातः वंदन, संध्या काल को संध्या वंदन, ये सब माता पिता को समझाना चाहिए। तभी सनातन की संस्कृति आगे बढ़ेगी, तभी सनातन धर्म का प्रचार होगा। सबसे लास्ट सवाल आपसे ये है, आप सनातन के लिए कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार, आपके बाली बच्चे आप पर आश्रित हैं, लेकिन आगे क्या सनातन के लिए जो आश्रित आप लोग कार्य कर रहे हैं, आपके जैसे और समाज में लोग कार्य कर रहे हैं,
फिर आगे किसी प्रकार से आपको जब धन नहीं मिलेगा, यानी कि आप जब कमाने का जरिया सही नहीं होगा, तो आप उस पर कैसे आगे टिक पाएंगे? आवृत्ति क्या, जब अब तक भगवान ने हमारा जीवन भरण पोषण किया है तो हम तो इसी पर निर्धारित रहते हैं। जब अब तक जैसे चला, भगवान ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है, और आगे जो भी करेगा वो भी अच्छा ही करेगा। आगे जो भी करेगा, जैसे अब तक भरण पोषण होता आया है हमारा, हमारे परिवार का, वैसे तो कोई किसी पर आधारित नहीं होता, सब ईश्वर पर आधारित है, सब भगवान पर आधारित है। खाना पीना रहना सहना सब भगवान स्वयं करते हैं। जन्म, लेकिन कर्म तो होता है इंसान का। कर्म होता है, कर्म हम कर रहे हैं, कर्म हम करते जा रहे हैं। फल देना भगवान की कृपा है, जैसा फल दें वो उनकी इच्छा है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा फल ईश्वर देंगे। और इतना भरोसा है, जब अब तक जीवन चला है तो ऐसे ही सनातन की संस्कृति का प्रचार करते रहेंगे, और इसी प्रकार से भगवान हमें हमारे परिवार को खाने को भी देते रहेंगे, क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भी है वो ईश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, संसार का पालनहारा है, संसार का भरण पोषण करने वाला है, इसलिए हम तो भगवान पर आधारित हैं। लास्ट सवाल, और आप लोग ये बताइए, जैसे आप कोई भक्तगण आपसे संपर्क करना चाहे, कोई राम कथा करना चाहे, तो आपको किस प्रकार सूचित करे कि जिससे कि आपके पास संपर्क हो सके? संपर्क कोई हमारा संपर्क सूत्र है, नंबर भी है, अगर आप चाहें हमारे गुरुजी का भी नंबर है। आपका हेड ऑफिस जैसे जहाँ संपर्क करें? ऑफिस नहीं, हमारा तो घर है, वहीं रहते हैं हम। अच्छा, आपके घर जाकर संपर्क कर सकता है या कांटेक्ट नंबर कर सकता है? जैसा उचित समझे आप, कांटेक्ट नंबर से, चाहे कांटेक्ट नंबर से, घर से उचित समझे घर से कर लें। तो आप यहाँ पर ही कितने दिन का चलेगा? आज क्या समापन है? आज समापन है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे कि सनातन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सनातन के लिए मेरी ओर से यही संदेश है कि पहले तो हमारे जो भी बड़े गुरु हैं, बड़े आचार्य, कथावाचक, बहुत बहुत बड़े विद्वान हैं, जो चैनलों पर कथा अपनी प्रचार कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे ढंग से कथा का विस्तार कर रहे हैं, बहुत सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सनातन भाई बंधु हैं, माताएं बहनें, जो भी कथा सुनते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में अपना ध्यान रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि तभी सनातन का प्रचार होगा। कथाओं से, सत्संग से, भजन कीर्तन से, धार्मिक आयोजनों से, इसी से सनातन का प्रचार होगा। इसी में हृदय में, मन में जागृता होती है कि हम भी सनातन की ओर बढ़ें। यदि हम प्रचार कर रहे हैं, कोई दूसरा सुन रहा है, तो हमारे सहारे से वो भी आगे बढ़ रहा है, उसके सहारे से जो सुन रहा है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो हमारा तो यही कहना है कि सभी से हाथ जोड़कर कर जोड़ निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा सनातन संस्कृति का प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को विश्व में बढ़ाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ